Hello guys, good morning everyone. Today we will take the topic terminology of the accounting and step is 19 trade payable. What is the trade payable? Actually trade payable is the liability of the business. Okay, means of how to it is a liability of a business. If we purchase goods from any person on credit, whenever it is not paid, it is the liability for the business. हमने किसी से उधार माल खरीदा तो लाइबिलिटी का मीन्स क्या होता है? बोरोड फंड, जो पैसा अपन बाहर से उधार लेते हैं, ठीक है ना। जो भी चीज़ अपन बाहर से उधार लिया जब तक उसका पेमेंट नहीं करते हमारी क्या कराएगी? लाइबिलिटी कहलाएगी। तो इट इज अमाउंट पेबल फॉर परचेज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेकन इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस का मीन्स क्या है? डेली हमारा रूटीन वर्क क्या है? गुड्स परचेज करना। ये हमारा क्या है? सर्विस परचेज करना, और सर्विस को क्या करना है? सेलिंग करना। तो जहाँ सेलिंग करेगा वो क्या कहलाएगा? ट्रेड रिसीवेबल आपके पास में। और जहाँ हम क्या करते हैं? परचेज करते हैं आपके पास में, और जहाँ पेमेंट ड्यू रह गया है इट इज़ नॉन ट्रेड पेबल। गुड्स और सर्विसेज को परचेज करना और उसका पेमेंट ड्यू रह जाए वो हमारी क्या कहलाती है? ट्रेड पेबल आपके पास। और इट इज़ अ लाइबिलिटी फॉर बिजनेस। किस तरह की लाइबिलिटीज है? करेंट लाइबिलिटीज। इस लाइबिलिटी का पेमेंट विद इन ईयर हमें करना ही पड़ता है। अब कौन कौन से होते हैं ट्रेड पेबल? नंबर फर्स्ट होता है क्रेडिटर्स। व्हाट इज द क्रेडिटर्स? इज अ पर्सन और एंटरप्राइजेस टू शोन एंड एंटरप्राइजेस owes amount against credit purchase of goods and services taken. If we goods purchase from any enterprises, any person, whenever this amount is not payable, ठीक है ना, हम उसके क्या कहलाएंगे? क्रेडिटर्स होंगे। नेक्स्ट है बिल पेबल। बिल पेबल सिंपल सा है कि आपके पास में बिल पेबल का मीन्स यहाँ पर हमारे पास में है सिंपल सा आपके पास में इट इज एक्सेप्टेड बाय द पर्सन और एंटरप्राइजेज द अमाउंट ऑफ विच बी पेबल ऑन स्पेसिफिक डेट। तो बिल पेबल का मीन्स यहाँ पर आपके पास में है कि एक स्पेसिफिक डेट को हम पेमेंट कर रहे हैं, और उस ठीक है ना स्पेसिफिक डेट को पेमेंट कर रहे हैं, और उस पर्सन ने हमारे से क्या करा है? पहले ही एक रिटर्न नोट ले लिया है, एक ठीक है ना, उस पर साइन हमसे क्या कर लिए हैं? हमसे साइन कर लिए हैं कि हम उस डेट को पेमेंट करेंगे पास में, ठीक है ना। तो क्या कहते हैं? बिल पेबल आपके पास में। नेक्स्ट आपके पास में डिस्काउंट। डिस्काउंट क्या है? डिस्काउंट का सिंपल सा मीनिंग इट इज अ डिस्काउंट का सिंपल सा मीनिंग पास में इट इज अ रिडक्शन इन द प्राइस ऑफ गुड्स और फॉर्म ऑफ अमाउंट इज टू बी पेड टू अ कस्टमर द एंटरप्राइजेस टू टाइप। रिडक्शन ऑफ प्राइस ऑफ गुड्स इट मीन्स है प्राइस गुड्स या सर्विस के प्राइसेस से कम पर उसको सेलिंग करना, वो हमारे क्या कहलाता है? डिस्काउंट कहलाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट। नंबर वन इज ट्रेड डिस्काउंट, नंबर टू इज कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट इट इज अ रिडक्शन इन प्राइस बाय द सेलर टू द परचेजर ऑफ गुड्स व्हेन they buy goods of a certain quantity or value. The main objective of it increase the sales volume. It is not recorded. Trade discounting क्या है? ट्रेड डिस्काउंटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू इंक्रीज द सेल्स। सेल्स को बढ़ाने के लिए सिंपल से कंडीशन, यदि आप इतने तक का गुड्स परचेज करते हो तो इतने का और डिस्काउंट आपके पास में। यदि इतनी क्वांटिटी में परचेज करते हो तो इतना हम आपको गुड्स और दे रहे हैं आपके पास साथ में। तो ट्रेड डिस्काउंट गुड्स के साथ में गुड्स दिया जाता है आपके पास में, और इसको अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं कहता। क्या होता है? नॉन फाइनेंशियल आपके पास में। तो ट्रेड डिस्काउंट का मेन ऑब्जेक्टिव होता है क्या होता है भी? सेल्स को इंक्रीज करना। सिंपल सा, यदि आप जीन्स की दो पैंट खरीदते हो तो एक पैंट क्या, एक शर्ट क्या हो जाएगी? फ्री, ठीक है ना। दो जीन्स की आपने पैंट खरीदी तो एक शर्ट आपको फ्री दे दी, आप क्या करोगे? चार परचेज करोगे। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या हो गया इसका? कि सेल को इंक्रीज करना, ठीक है ना। दूसरा कैश डिस्काउंट, टू गेट द पेमेंट इमीडिएटली गिवन इन कैश डिस्काउंट इट इज शोन इन बुक्स ऑफ अकाउंट। ये क्या है? फाइनेंशियल नेचर का। इसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है टू गेट द पेमेंट इमीडिएटली। अब बिजनेस में मैंने किसी पर्सन को क्या किया? गुड सोल्ड किया। आपने उससे बोला यदि आप आफ्टर 1 मंथ पेमेंट करोगे हम 10% डिस्काउंट देंगे। 15 डेज पेमेंट करोगे कितना भाई? 20%। इमीडिएट पेमेंट करते हो तो 30% डिस्काउंट। तो वो क्या करेगा? इमीडिएट पेमेंट करेगा, ठीक है ना। टू गेट द पेमेंट इमीडिएटली, टाइम से पहले पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं? कैश डिस्काउंट देते हैं आपके पास में, और इस ठीक है, और इसको अकाउंट में शो करते। ट्रेड डिस्काउंट को शो नहीं करते क्योंकि वो नॉन फाइनेंशियल नेचर का होता है आपके पास में। नेक्स्ट है बुक वैल्यू। जिस वैल्यू पर असेट्स को शो किया जाता है वो हमारी कहते हैं बुक वैल्यू। जैसे हमने बिल्डिंग परचेज करी आज से 5 साल पहले 5 लाख की, तो जितनी की परचेज करी वो वैल्यू बुक में शो होगी, वो हमारी कहलाती है बुक वैल्यू।
अब मार्केट वैल्यू क्या कहलाती है, उस बिल्डिंग की मार्केट में वैल्यू क्या होगी, 5 लाख से 4 लाख भी हो सकती है, 6 लाख भी हो सकती है, 3 लाख भी हो सकती है, 2 लाख भी हो सकती है, वो कहलाती है मार्केट वैल्यू। तो बुक वैल्यू अकाउंट में जिस अमाउंट से हम रिकॉर्ड करते हैं ट्रांजेक्शन को, वो कहलाती है बुक वैल्यू। क्रेडिट, क्रेडिट का मीन्स है ये आपके पास में जब हम लेजर बनाते हैं, क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, उसकी कौन सी साइड कहलाती है, राइट हैंड साइड। इट इज़ द राइट हैंड साइड ऑफ द अकाउंट, इट इज़ इटालियन वर्ड क्रेडिटो, ठीक है ना। डेबिट इट इज़ द लेफ्ट साइड होती है आपके पास में, इसे क्या कहते हैं, डेबिट, इटालियन वर्ड आपके पास। डेप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन का मीन्स होता है फॉल इन द वैल्यू ऑफ असेट्स ड्यू टू यूजेज, पासेज ऑफ टाइम, ऑब्सोलेंस और एक्सीडेंट। किसी भी असेट्स की वैल्यू कम हो जाना, फॉल मीन्स कम हो जाना, किस किस रीजन से, कंटिन्यू यूज से, जैसे टाइम स्पेंड होता है तो वैल्यू क्या होती जाती है, कम होती जाती है, ऑब्सोलेंस, कोई लेटेस्ट टेक्नोलॉजी मार्केट में आ गई, और एक्सीडेंट, तो उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है, कहलाता है डेप्रिशिएशन, ठीक है ना। ये कहता है एक्सपेंसेस आपके पास में। तो सिंपल सा किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू को, किसी भी फिक्स एसेट्स की वैल्यू कम होना कहलाता है डेप्रिशिएशन। किसी भी फिक्स एसेट्स को भाई कैसे अपने आज की डेट में भी कर लिया, उसकी वैल्यू डे बाई डे क्या होगी, रिड्यूस होगी। बिल्डिंग की वैल्यू भी क्या होगी, रिड्यूस होगी आपके पास में। प्लांट की वैल्यू भी क्या होगी, रिड्यूस होगी, क्यों, कंटिन्यूस यूज में लेने से, ठीक है ना। तो डेप्रिशिएशन का मीन्स होता है किसी भी एसेट्स को कंटिन्यूस यूज में लेने से, पासेज ऑफ टाइम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई मार्केट में तो ओल्ड टेक्नोलॉजी का क्या हो जाएगा, मार्केट वैल्यू नहीं रहेगी पास में, एक्सीडेंट हो गया तो वैल्यू क्या हो जाएगी, कम। तो किसी भी एसेट्स की वैल्यू कम होना नोन एज द डेप्रिशिएशन। टर्नओवर, टर्नओवर का मीन्स क्या है, टर्नओवर का रिलेटेड मीन है सेल्स, टोटल सेल्स मेड इन अ पर्टिकुलर पीरियड, एक पर्टिकुलर पीरियड की टोटल सेल्स कहलाती है टर्नओवर पास में। नेक्स्ट है रिबेट, रिबेट क्या है, रिबेट डिस्काउंट से अलग है आपके पास में। इट इज़ अ रिडक्शन इन प्राइस अलाउ बाय द सेलर ऑफ गुड्स आफ्टर द गुड्स हैव बीन सोल्ड। जब गुड्स सोल्ड हो जाता है उसके बाद में ये आपको रिबेट मिलती है, डिस्काउंट पहले मिलता है। रिबेट इज ऑफर्ड एंड अलाउड ऑन सेल्स कंप्लीट इन द पास्ट। इट अलाउड फॉर द रीजन अदर देन फॉर विच ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट अलाउड। कैश डिस्काउंट और ट्रेड डिस्काउंट के अलावा, जैसे हमने किसी पर्सन को गुड्स सोल्ड कर दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, लेकिन उसके गुड्स की क्वालिटी खराब हो, हम ये गुड्स वापस करेगा तो हम क्या दे रहे हैं, उसको रिबेट दे रहे हैं, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल डिस्काउंट अलाउड बिकॉज फॉर पुअर क्वालिटी ऑफ गुड, हमने गुड्स तो भेज दिया, ट्रेड डिस्काउंट दे दिया, कैश डिस्काउंट दे दिया, लेकिन हमें बाद में मालूम पड़ा उसकी क्वालिटी क्या है, खराब है, तो हम उसको क्या देते हैं, रिबेट देते हैं पास में, ठीक है ना। तो रिबेट का मीन रिबेट आपके पास में ना। नेक्स्ट आपके पास इनकम, व्हाट इज द इनकम। इनकम सिंपल सा यार, इनकम मीन्स पैसा हमारे पास बना, इनकम हिज, इनकम इज, ये हिज नहीं हो ना, इनकम इज द प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड का मीन्स यहाँ पर क्या है, 12 मंथ का एक ड्यूरेशन कहलाता है अकाउंटिंग पीरियड, है ना। अकाउंटिंग पीरियड का मीन्स होता है 12 मंथ का एक ड्यूरेशन कहलाता है, ठीक है ना, अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है ना। ये स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च, ठीक है ना। इस ठीक, ये कहता है फाइनेंशियल पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड दो तरह से होता है आपके पास में, ये 12 मंथ का एक पीरियड होता है, फाइनेंशियल ईयर, ठीक है ना, और ये कहते हैं कैलेंडर ईयर। फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से, क्लोज हो 31 मार्च को। कैलेंडर ईयर स्टार्ट होता है 1 जनवरी से, क्लोज हो 31 दिसंबर को। तो मोस्टली जितना भी बिजनेस में वर्क होता है आज की डेट में, जितनी बैंक होती हैं, जितनी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, सब में क्या होता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। इसका मीन्स जो फाइनेंशियल होता है, फाइनेंशियल ईयर होता है, उसे हम अकाउंटिंग ईयर कहते हैं। तो फाइनेंशियल ईयर कौन सा होता है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। तो जो अपने क्या करा, प्रॉफिट अर्न किया है अकाउंटिंग ईयर पीरियड में, इन अदर वर्ड डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस इज टर्न इनकम। रेवेन्यू मीन्स हमारे पास जो पैसा आया हमारे पास में, और एक्सपेंसेस मीन्स रेवेन्यू जनरेट करने के लिए जो भी अमाउंट स्पेंड किया वो हमारा क्या कहता है, एक्सपेंसेस। तो रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम। अमाउंट रिसीट फॉर सेल ऑफ गुड्स इज कॉल्ड रेवेन्यू। गुड्स सोल्ड किया, उससे जो इनकम होगी हमारी क्या कहलाएगी, रेवेन्यू। एंड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज कॉल्ड एक्सपेंसेस। और हमने जो गुड्स को बनाने में जो लागत आई वो हमारे क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। तो सिंपल सा सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर एक्सपेंसेस कॉल्ड इनकम। इसका मीन्स क्या हुआ कि रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, माइनस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस, इट इज इनकम। तो सिंपल सा गुड्स सोल्ड, गुड्स की कॉस्ट क्या है, 4 लाख, सोल्ड कितने में किया, 5 लाख में। कॉस्ट तो हमारी है कि 4 लाख, एक्सपेंसेस कितने का है, 4 लाख का, सेल कितने में किया, 5 लाख का। तो 5 लाख तो क्या कहलाएगा, रेवेन्यू आपके पास में, 4 लाख का क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। तो इसका डिफरेंस क्या हो, 1 लाख वो हमारी क्या कहलाएगी, इनकम के पास में।
तो इनकम आपके पास में क्या कहलाएगा, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस का डिफरेंस होगा, वो हमारा क्या कहलाएगा, इनकम कहलाएगा। इसका मीन्स रेवेन्यू और एक्सपेंसेस नॉन एज द इनकम। नेक्स्ट, प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द एक्सेस ऑफ टोटल रेवेन्यू ओवर टोटल एक्सपेंसेस। प्रॉफिट में सिंपल से आपके पास में जितनी भी टोटल रेवेन्यू होंगी, आप समझो टोटल रेवेन्यू, वहाँ तो ओनली फॉर गुड्स सोल्ड था आपके पास में, इसके अलावा भी कोई अदर इनकम आपके पास में हो, रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है आपके पास में, वो सारी इनकम टोटल रेवेन्यू, सेल्स के अलावा भी कोई एडिशनल आपके पास में इनको रेंट रिसीव्ड है, कमीशन रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ठीक है ना, टोटल रेवेन्यू आपके पास में, उसमें से क्या कर देंगे, टोटल एक्सपेंसेस, सारे एक्सपेंसेस को क्या कमेंट कर देंगे, क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, उसका डिफरेंस क्या कहलाएगा, प्रॉफिट कहलाएगा। और प्रॉफिट किस में ऐड होता है, कैपिटल में। ऑनरी की इक्विटी क्या होगी, इंक्रीज होगी, ऑनरी इक्विटी का मींस क्या है, कैपिटल है। प्रॉफिट के टू टाइप होते हैं, एक होता है ग्रॉस प्रॉफिट, एक होता है नेट प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट सिंपल सा क्या है, रेवेन्यू माइनस डायरेक्ट कॉस्ट। रेवेन्यू का मींस सेल्स, और उसमें से जो लागत है उसको क्या करते हैं, लेस करते हैं, इट इज ऑन द ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट टोटल, सिंपल सबके पास में हम क्या करेंगे, जो भी आपका इनकम होगी, टोटल इनकम में से टोटल एक्सपेंसेस को क्या कर देंगे, लेस कर देंगे, आफ्टर डिडक्टिंग टोटल एक्सपेंसेस फ्रॉम टोटल रेवेन्यू ऑफ द एंटरप्राइजेस इन केस ऑफ टोटल एक्सपेंसेस आर मोर देन टोटल रेवेन्यू इज नॉट। यदि आपके पास में रेवेन्यू ज़्यादा है, समझ रहे हो, टोटल रेवेन्यू जितना भी एक पास में, टोटल रेवेन्यू में जितना गुड्स एंड सर्विस है, अदर इनकम आपके पास में, सबको प्लस करके उसका जो डिफरेंस होगा एक्सपेंसेस का, वो हमारा क्या लगेगा, नेट प्रॉफिट। तो मेन जो प्रॉफिट होता है बिजनेस का, वो क्या होता है, नेट प्रॉफिट होता है। नेक्स्ट है गेन। गेन का मीन्स आपके पास में ऐसी इनकम जो नॉन रिक्यूरिंग हो, इरेगुलर हो, जो बिजनेस की नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं हो, ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं है आपके पास में, डेली का रूटीन वर्क नहीं हो, वो हमारा कहलाता है गेन। एज कौन कौन सी, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स। हम फिक्स असेट्स को डेली नहीं बेचते, कभी कभार बेचते हैं। इन्वेस्टमेंट में हमें इनकम हुई, वो हमारी क्या कहलाएगी, गेन। तो इट इज़ द अर्निंग फ्रॉम इरेगुलर और नॉन रिक्योरिंग कोर्स ऑफ बिजनेस, इट इज इंक्रीज द ऑन आवर इक्विटी। इसको किस में ऐड करेंगे, कैपिटल में। इट इज़ द प्रॉफिट अराइज बाय द नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। बिजनेस की ऐसी एक्टिविटी जो ऑपरेटिंग नहीं है, ऑपरेटिंग का मींस डेली रूटीन, नॉन ऑपरेटिंग अदर के आपके पास में। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स असेट्स विनिंग कोर्ट केस, कोई कोर्ट में केस पड़ा था, वो जीत के अपन, उम्मीद ही नहीं थी मेरे पास में। एप्रिसिएशन ऑफ वैल्यू ऑफ असेट्स। तो गेन का मीन्स है ऐसा कोई भी अर्निंग जो बिजनेस की नॉन रेगुलर हो, नॉन रिक्यूरिंग हो, इरेगुलर आपके पास में हो, है ना, तो हमारी कहलाती है गेन। जबकि प्रॉफिट क्या था आपके पास में, रेगुलर इनकम के पास में। लॉस, लॉस इज एक्सेस ऑफ एक्सपेंसेस ऑफ अ पीरियड ओवर द रेवेन्यू। इसका मीन्स जहाँ पर एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनकम रेवेन्यू कम हो, वो हमारा क्या कहलाएगा, लॉस। इट इज़ डिक्रीज, कैपिटल क्या होगी इससे, लॉस से माइनस होगी। जैसे रेवेन्यू तो कितने का दिया है, 2 लाख का, एक्सपेंसेस 240 का, तो लॉस कितने का हुआ, 40,000 का। सेकेंडली, इट रेफर टू द सम फैक्ट ऑफ एक्टिवली अगेंस्ट विथ फर्म रिसीव्ड नो बेनिफिट। अब दूसरी चीज़ आपके पास में, एक्सपेंसेस क्यों करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए अपन क्या करते हैं, एक्सपेंसेस। सेल बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, सैलरी भी दे रहे हैं स्टाफ को, डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी कर रहे हैं, रेंट भी दे रहे हैं, कमीशन भी दे रहे हैं, है ना। तो सेल इंक्रीज करने के लिए या रेवेन्यू जनरेट करने के अपन क्या करते हैं, एक्सपेंसेस करते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर क्या, लॉस, लॉस कुछ अदर भी आपके पास में है, कुछ ऐसे भी हैं जो अदर्स हैं आपके पास में, ठीक है, जिनसे कोई बेनिफिट नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, लॉस ड्यू टू फायर, थेफ्ट एंड एक्सीडेंट। लॉस कैसे हो, लॉस बाई फायर हो गया, लॉस बाई थेफ्ट हो गया, लॉस ऑफ एक्सीडेंट। इट मोबिट दैट नोटेड दैट लॉस डिफर फ्रॉम एक्सपेंसेस। लॉस अलग है और एक्सपेंसेस अलग है। क्यों, एक्सपेंसेस आर इनकर्ड फॉर जनरेट रेवेन्यू। एक्सपेंसेस क्यों करते हैं, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए करते हैं, इनकम बढ़ाने के लिए करते हैं। लॉस डू नॉट, लॉस इस काम के लिए नहीं करते, लॉस तो हो जाते हैं हमारे पास में। फॉर एग्जाम्पल, थेफ्ट ऑफ असेट्स इज लॉस, ठीक है ना, अपनी असेट्स चोरी हो गई, हमारा क्या कहलाएगा, लॉस। लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ असेट्स क्या कहलाएगा, एक्सपेंसेस। दो चीज़ें, लॉस इज लॉस बाय थेफ्ट ऑफ असेट्स, इट इज लॉस है, लेकिन डेप्रिसिएशन चार्ज किया, ये हमारे क्या है, एक्सपेंसेस है। तो लॉस आपके पास में क्या है, जब रेवेन्यू कम हो और एक्सपेंसेस ज़्यादा, तो हमारा क्या कहलाता है, लॉस कहलाता है। और लॉस में क्या क्या चीज़ें, अदर चीज़ें भी हैं, लॉस बाय थेफ्ट, लॉस बाय फायर, लॉस बाय एक्सीडेंट। ओके, नेक्स्ट है स्टॉक। स्टॉक इज द टर्म इंक्लूड द वैल्यू दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग
एंड विच आर लेइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। स्टॉक में है ना, तो स्टॉक का मीन्स आपके पास में सिंपल सा क्या है, ऐसा गुड्स जो हम परचेज करते हैं रीसेलिंग के लिए। जैसे एक ट्रेडर है, मार्केट में ट्रेडर क्या करते हैं, गुड्स परचेज करते हैं बना बनाया, किसके लिए, रीसेलिंग के लिए। जब तक वो सेल नहीं हो जाता ना, तब तक वो क्या कहलाएगा, स्टॉक कहलाएगा। स्टॉक के 2 टाइप्स होते हैं, ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक जो स्टार्टिंग में होता है ईयर के, और क्लोजिंग स्टॉक जो एंड में होता है। 1 अप्रैल को जो स्टॉक होगा वो हमारा कहलाएगा ओपनिंग स्टॉक, और 31 मार्च के स्टॉक को कहलाएगा क्लोजिंग स्टॉक। तो स्टॉक का मीन्स क्या है, स्टॉक में जितने भी ट्रेडर होते हैं तो गुड्स परचेज करते हैं किसके लिए, सेलिंग के लिए। वो मैन्युफैक्चरिंग नहीं करते, वो गुड्स परचेज कर रहे हैं, बना बनाया गुड्स परचेज कर रहे हैं, किसके लिए, रीसेलिंग के लिए। तो रीसेलिंग के लिए जो गुड्स परचेज किया जाए और जो अनसोल्ड गुड्स हो, इट इज़ नोन एज द स्टॉक। इसके 2 टाइप्स हैं, ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक। दूसरा इन्वेंट्री। तो इन्वेंट्री और स्टॉक सेम एक जैसे ही हैं, कई कई जगह पर इन्वेंट्री और स्टॉक सेम आपके पास में है ना, लेकिन अलग अलग जगह यूज़ किया जाता है। जहाँ पर स्टॉक का यूज़ लिया जाता है कहाँ पर, जहाँ पर ट्रेडिंग करते हैं, बना बनाया गुड्स लेते हैं और सेलिंग करते हैं। लेकिन इन्वेंट्री जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी होती है, वो स्टॉक के लिए कौन सा वर्ड यूज लेती है, इन्वेंट्री, क्योंकि उनके पास क्या पड़ा होता है, रॉ मटेरियल, उसको कन्वर्ट करती है फिनिश गुड में। इन्वेंट्री, इन केस ऑफ मैन्युफैक्चर देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री टाइप ऑफ इन्वेंट्री। आप सुनो, जहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होती है वहाँ पर जो आपके पास स्टॉक पड़ा होता है जिसको कन्वर्ट करना होता है, वो हमारा क्या कहलाता है, इन्वेंट्री। अब है इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। इट मीन्स ऐसा गुड्स जो बन के तैयार नहीं हुआ। इट इंक्लूड इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल परचेज फॉर यूजिंग देम इन टू प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग बट स्टिल लाइंग अनयूज। इसका मीन्स ऐसा कोई भी प्रोडक्ट जो हमने किसके लिए, प्रोडक्शन के लिए, ठीक है ना, प्रोडक्शन के लिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए परचेज किया है, बट अनयूज्ड, वो यूज्ड नहीं हुआ है, वो कहलाएगा आपके पास में क्या, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री। द वैल्यू ऑफ, है ना, वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस क्लॉथ मिल इज द इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल। अब सिंपल सा आपके पास में कॉटन की मिल है, तो सिंपल सा क्लॉथ की मिल है, तो वहाँ कॉटन पड़ा तो क्या कहलाएगा, रॉ मटेरियल। इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस, ऐसा गुड्स जो पार्सली बना है, बन के तैयार नहीं हुआ है, प्रोसेस में है, वो हमारे लिए वर्क इन प्रोग्रेस। इट इज़ अ स्टॉक, इट इज़ प्रोसेस ऑफ बीइंग फिनिश गुड, फिनिश गुड ने प्रोसेस में है। दे आर पार्टली फिनिश गुड, कुछ तो बन के तैयार है, कुछ नहीं हुआ है। इट इज़ वैल्यूड एट एन एग्रीगेट ऑफ कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल यूज्ड। इसमें क्या क्या चीज़ आएगी, कैसे वैल्यू करेंगे, कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट प्लस अदर एक्सपेंसेस। ओके, नेक्स्ट है इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड। इट इंक्लूड द इन्वेंट्री ऑफ दोज गुड्स विच हैव बीन कंप्लीटली प्रोसीड एंड रेडी फॉर सेल। जो गुड्स रेडी फॉर सेल है, बन के बिल्कुल तैयार हो गया है, ठीक है ना, लेकिन अनसोल्ड है, सेल नहीं किया है, हमारा क्या लगेगा, फिनिश गुड। इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। इट इंक्लूड द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग। सिंपल सा, हमने इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ट्रेडिंग में जहाँ पर हमने परचेज कर लिया है लेकिन सेल नहीं किया आपके पास, है ना। नेक्स्ट, इस तरह से ये टॉपिक आपका फिनिश होता है आपके पास में, ठीक है ना। तो सिंपल सा इसकी मैं आपके पास में जो PDF फाइल है वो आपके पास सेंड कर दूंगा पास में। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, आपके पास में फर्स्ट लेसन मैंने कंप्लीट कराई दी आपके पास में, है ना, और उसके मेनली PDF मैंने आपको सेंड कर दी ऑलरेडी। अभी सेकंड लेसन है, सेकंड लेसन का बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई, बिकॉज ये वर्ड्स हैं जिनका अपन अकाउंट्स में आगे रिपीट करते रहेंगे, कभी कहीं काम लेंगे, कहीं कहीं यूज़ लेंगे, कहीं बहुत सी जगह अपनी यूज़ मिलेंगे। तो वोकेबलरी आना क्या है, कंपलसरी है आपके पास में, ठीक है ना। तो आपके पास में सबसे पहले वोकेबलरी में क्या कहता है, देखो सबसे पहले देखो अपन थोड़ा रिपीट करते हैं इसमें। सबसे पहले कहता है ट्रांजेक्शन, है ना, बिजनेस ट्रांजेक्शन। सेकंड कहता है आपके पास में अकाउंट, फिर कैपिटल, ड्राइंग, लायबिलिटीज़, ओके, असेट्स। नेक्स्ट क्या है, असेट्स के बाद में क्या था आपके पास में, रिसिप्ट, एक्सपेंडिचर, फिर था एक्सपेंसेस, ठीक है, सॉल्वेंट, इंसॉल्वेंट, एंट्री, ठीक है ना, एंटिटी। एंटिटी का मीन्स आपके पास क्या होता है, एंटिटी का मीन्स है ऐसी कोई भी इकोनॉमिक यूनिट जिसका मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सेलिंग और बाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता है। मीन एंड एंटरप्राइजेस, कोई भी बिजनेस अपने आप में एक एंटिटी है, जैसे पार्ले एंड कंपनी, आयशर एंड कंपनी, JK एंड कंपनी,
ये क्या है, एक बिजनेस एक्टिविटीज़ में क्या है एंगेज रहती हैं, इसलिए कहलाते हैं एंटिटी कहलाते हैं आपके पास में। ठीक है ना, तो ये आपका टॉपिक कंप्लीट है। नेक्स्ट टाइम पर वी विल टेक द नेक्स्ट टॉपिक। ओके, थैंक यू।